किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 से 1611 में की थी। किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 से 1611 में की थी। किशनगढ़ शैली के चित्रों की खोज 1943 में एरिक डिक्सन व फैयाज अली ने किशनगढ़ के कपड़ भंडार में की थी। एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने 1943 में की थी। उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने स्थापना की किशनगढ़ की 1609-1611। पहाड़ी चित्र में जो स्थान गुलेर व कांगड़ा शैली का है, राजस्थान में वही स्थान किशनगढ़ शैली का है। किशन सिंह, इन्होंने किशनगढ़ शैली को एक स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित किया। यह मुगल शासक जहांगीर के अधीन थे। साहसमल, इसके बाद इसके भाई जगमल व हरि सिंह तथा भतीजे रूप सिंह गद्दी पर बैठे। रूप सिंह, इसका योगदान इस शैली की आधारशिला है। इन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम की लीलाओं के बहुत से चित्र बनाए। यह विठलनाथ जी के पौत्र गोपीनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने कल्याण राय मंदिर का निर्माण कराया और अपने राजवंश के इष्ट देव के रूप में कल्याण राय की मूर्ति स्थापित की। मानसिंह, यह कवि, कला मर्मज्ञ व वैष्णव भक्त थे। इनके समय वैष्णव भक्त से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। इन्होंने पुष्ट मार्ग के प्राथमिक ग्रंथ संप्रदाय कल्पद्रम की रचना की। राज सिंह, यह वल्लभ संप्रदाय के भक्त, कवि व चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने चित्रकार निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया था। सावंत सिंह, इनका जन्म 1699 में हुआ था तथा यह वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्त, कवि व चित्रकार थे। इनके गुरु श्री रणछोड़ दास थे तथा इनका उपनाम नागरीदास था। इन्होंने 75 ग्रंथ की रचना की, जिनमें संकलन नगर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। इनका चित्र निहाल चंद्र ने किया। इन्होंने बिहारी चंद्रिका की, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, रस चंद्रिका, पद्मतावली की रचना की और हरीश चरणदास, हीरामन मुंशी, कविराम आदि की कविताओं पर अनेक टीकाएँ लिखी। इन्होंने किशनगढ़ शैली को एक नवीन स्वरूप दिया और इनके समय 1735-1770 तक का समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। इनके समय राधा कृष्ण संबंधित चित्र अधिक बने हैं, जिनमें नायक या कृष्ण की भूमिका में सावंत सिंह तथा राधा या नायिका की भूमिका में बनी ठनी को चित्रित किया गया। इन्हें अपनी माँ की सेविका बनी ठनी से प्रेम हो गया था, जिसके साथ यह अंत में वृंदावन चले आए और वहीं पर 1763 में बनी ठनी तथा 1764 में सावंत सिंह की मृत्यु हो गई।
वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास इन दोनों की समाधि बनी हुई है। इनके समय के प्रमुख कलाकार निहाल चंद थे। अमरू और सूरजमल ने भी इस समय चित्रण किया। निहाल चंद ने नागरीदास काव्य का चित्रण 1735-1757 के मध्य किया। बनी ठनी का उपनाम जरीना था। बहादुर सिंह, यह नागरीदास के भाई थे। इनके समय नानकराम चित्रकार ने अनेक चित्र बनाए। इनके वंशजों में सीताराम व बंदन सिंह का नाम उल्लेखनीय है। सरदार सिंह, सावंत सिंह का पुत्र। बिडग सिंह, नानकराम के वंशज। रामनाथ तथा जोशी सवाईराम ने अनेक चित्र बनाए। प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, इस समय का प्रमुख चित्रकार लाडली दास था। इसने 1820 में गीत गोविंद चित्रित की जो महाराजा किशनगढ़ के निजी संग्रहालय में है। इन्हीं के समय किशनगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और किशनगढ़ शैली का पतन होने लगा। मोहकम सिंह, इनके दरबार में भी लाडली दास ने कार्य किया। इस समय भी गीत गोविंद का चित्र हुआ। पृथ्वी सिंह, इनके समय में जयपुर की छाया प्रकाश वाली शैली का प्रभाव किशनगढ़ पर आने लगा था। चित्रकार निहालचंद, अमरचंद, अमित चंद्र, लाडली दास, भवानी दास, नानकराम, सीताराम, मेघराज, सूरजमल, सावंत सिंह, रामनाथ जोशी, सवाईराम, सूरध्वज मूलराज। इनका जन्म 1708 में हुआ था। इनके पितामह मूलराज दिल्ली से आए थे और मान सिंह के दीवान थे। इनके वंशजों ने किशनगढ़ शैली के विकास व उसके चरमोत्कर्ष में पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। 1760 में इन्होंने बनी ठनी का चित्र किया, जिसे एरिन डिक्सन, कृपाल सिंह शेखावत, ओ.सी. गांगुली ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1737 में इन्होंने भगवत पुराण का चित्र किया। यह राज सिंह के दरबार में दिल्ली दरबार से आया था और इसे प्रसिद्ध सावंत सिंह के समय में मिला। अमरचंद्र, इसकी शैली मुगल शैली पर आधारित थी तथा इसका पुत्र मेघराज था। भवानी दास, यह राज सिंह के दरबार में रहता था तथा इसके दरबारी व व्यक्ति चित्र अधिक बनाए। किशनगढ़ शैली के चित्र। चांदनी रात में गवैये, अमरचंद्र। बनी ठनी, निहालचंद, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए, निहालचंद, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। राधा कृष्ण का नौका विहार, निहालचंद्र। राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, भवानी दास, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नेमिनाथ के बारात में कृष्ण व बलराम, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। दीपावली व दीप, लाल बाजार, रुक्मणी हरण, रुक्मणी मंगल। कल्याण दास की पूजा, राधा कृष्ण का दुपट्टा पकड़ते हुए गोपी कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, राधा कृष्ण का प्रणय निवेदन करते हुए, प्रेम कीड़ा। किशनगढ़ शैली की विशेषता। पुरुष आकृति या लंबे व छरहरे बदन वाली, नील वर्णीय मुस्कान युक्त पतले अंधर, खंजनाकार अरुणाभ लाल आंखें, कंधों तक घुंघराले बाल, मोहम्मदशाही पारदर्शी जामे व सफ़ेद मोतियों से सजी मूंगिया पगड़ी से युक्त दिखाई गई।
नारी चित्र की श्रृंगार शैली की सबसे सुंदर विशेषता है। नारी आकृति लंबी लज्जा से झुकी हुई छरहरे बदन वाली गौर वर्ण में है, जिनमें खंजनाकार काजल युक्त नेत्र, धनुषाकार भौहें, मेहंदी रचे हाथ, महावत युक्त पैर, लंबे व खुले लहराते बाल, कान के पास झूलती लट, पारदर्शी छपी चुन्नी, लंबे चुन्नटदार लहंगे, नाम में मुक्तयुक्त नथ आदि विशेषताएं दिखाई देती है। झीलों व सरोवरों में कमरों के बीच क्रीड़ा करते हंस, बतख, बगुला, सारस, जलमूर्ख और तैरती नौकाएं में प्रेमालाप करते राधा कृष्ण चित्रित हैं। गुंबद, जालियों, खिड़कियों व उच्च अट्टालिकाओं वाले श्वेत संगमरमरी वास्तु, फव्वारों, प्रातःकालीन व संध्याकालीन बादलों का रंगीन चित्रण किया गया है। भवनों पर मुगली प्रभाव है। रंगों में लाल, पीले, नीले का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। हाशिए गुलाबी व हरे रंग से बने हैं तथा आसमान लाल और नीले रंग से चित्रित है। पृष्ठभूमि में गुलाबी व सफ़ेद रंगों की प्रधानता है। स्त्री पुरुषों को गर्म रंगों से चित्रित किया गया है। टेक्सचर पोत के प्रति चित्रकार का आकर्षण अधिक है। क्षितिज का अंकन ऊंचाई पर हुआ तथा कई क्षितिज का अंकन ही नहीं किया गया। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छायाप्रकाश का प्रयोग हुआ। नौका विहार के दृश्य बने हैं, जिनमें पानी की लहरें को चांदी के रंग से व नौकाओं को लाल रंग से चित्रित किया गया है। ये नौकाएं प्रेम का प्रतीक है। इस शैली में सर्वाधिक प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है तथा राधा और कृष्ण को आत्मा व परमात्मा के रूप में दर्शाया गया है। विषयों में राधा कृष्ण की लीला, रीतिकालीन साहित्य, रसिक प्रिय गीत गोविंद, भगवत पुराण, नगर समुच्चय, नौका विहार, अंतापुर, नायक नायिका भेद आदि का चित्रण हुआ। राग रागिनियों, रागमालाओं का चित्रण यहाँ नहीं किया गया। किशन शैली को उत्कृष्ट रूप प्रदान करने का श्रेय सावन सिंह बनी शनि को निहालचंद को है।